भारतवर्ष में 80% संत उसी परंपरा के हैं। तो वो स्थान भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, किले के जैसा स्थान है। 7 कुआ, 1 बावड़ी, 11 चौक, 84 कोठरी, एकदम किले जैसा स्थान है। लेकिन लगभग 600 वर्ष से भी अधिक पुराना स्थान होने से उस स्थान का भी जीर्णोद्धार चल रहा है। केवल बाउंड्री में 2 करोड़ रुपए लगेगा। 70-80 लाख रुपए तो मिट्टी की भरत में लगेगा, क्योंकि पुराना स्थान है, उसको फिर से संरक्षित करना है। वहां भी आप सबका निमंत्रण है कि आप सब लोग आइए, एक बार रेवासा धाम का दर्शन कीजिए। वहां से निकट खाटू श्याम जी हैं, सालासर बालाजी वहां के पास में हैं, जीण माता, शाकंभरी देवी, ये 4 बड़े बड़े तीर्थ वहां हैं। और इस समय रेवासा धाम में श्री जानकी नाथ वेद विद्यालय भारतवर्ष के गिने चुने वेद विद्यालयों में है, जहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की संहिताएं घन पाठ सहित पढ़ाई जाती है। 125 से ऊपर विद्यार्थी हैं इस समय भारतवर्ष के गिने चुने वेद विद्यालयों में। तो भगवान ने सेवा सौंपी है। ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझें कि हम अपना प्रचार खुद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरुजनों ने, भगवान ने इतनी सेवा का भार सिर पे दे दिया है कि हम मलुक पीठ में भी जैसे यहाँ आके भागते हैं ऐसे वहाँ जाते हैं। रेवासा में इतना समय है, वहाँ भी कम समय दे पाते हैं। पूरे देश में लगातार विचरण होता रहता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ के क्षेत्र को भी समय देते हैं। लेकिन अब भी लोग आरोप यही लगाते हैं, पूरे देश के लोग आरोप लगाते हैं कि बुंदेलखंड में ऐसी क्या बात है, आप वहाँ 10-10 दिन का, 12-12 दिन का समय दे देते हो। हम लोगों के लिए 1 दिन का समय मुश्किल है, यहाँ इतना समय कैसे? तो भैया, ये हमारे गुरुदेव की पवित्र भूमि है, उनके चरण रज पड़े हुए हैं। और भगवान श्री मुरली मनोहर जी, बिहारी जी साक्षी हैं। गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से अब तक अमीर गरीब में बिल्कुल भेद नहीं। गांव और बड़े महानगर में भी भेद नहीं है। किसी संप्रदाय का और किसी जाति का भी भेद नहीं है। भगवान के नाते सब हमारे अपने हैं और प्रत्येक जीव को अपने कल्याण का पूरा अधिकार है। इसलिए आप लोग अपने मन में ये बात कभी मत लाना कि हम दूर हैं या आप हमसे दूर हैं। श्री राम राजा सरकार और गुरुदेव के नाते से आप सब हमारे हैं और हम आपके हैं। ऐसे ही हम बार बार आते रहेंगे। और ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। प्राय होता क्या, महाराज हमारे घर में आ जाओ, तुम्हारे पांव परे महाराज, हमारे घर में आ जाओ। भैया अब सोचो, इतने लोग बैठे, सबके घर में जाएं तो महीना भर में पूरा नहीं होगा। तो हम बमहोरी में आ गए, मानो सबके घर में आ गए, ठीक है, और एक जगह बैठ करके सब लोग सत्संग कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो इसी प्रकार का आप लोग विचार बना लें और गांव-गांव में बुंदेलखंड के इसी प्रकार से सत्संग हो तो बहुत बड़ा जागरण हो जाएगा। देखिए, इसकी आवश्यकता है। आज राष्ट्र इस प्रकार के विपरीत काल से गुजर रहा है कि संपूर्ण राष्ट्र को अत्यंत संगठित होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम किसी मत पंथ के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस बात को अच्छी प्रकार से समझना होगा कि पूरी धरती पर वैदिक सनातनी हिंदू सभ्यता का यदि कोई देश है तो एकमात्र भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में हिंदू विघटित हो जाएगा,
भारतवर्ष में हिंदू कमजोर हो जाएगा तो और देशों को और जगह जगह मिलेगी, हम आपको कहां जगह मिलेगी। इसलिए हिंदुओं का संख्या बल कम हो रहा है, इस पर भी सबको ध्यान देना चाहिए। संख्या निरंतर घटती चली जा रही है, संख्या घटनी नहीं चाहिए। दूसरे विषय पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। जिन देशों ने जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया, आज उनके यहां क्या समस्या हो रही है आप लोग सब देखते हो। उनके यहां समस्या हो रही कि नहीं हो रही। संपूर्ण विश्व की सभ्यताएं सुरक्षित रहें, इसके लिए हिंदुओं का समृद्ध होना, हिंदुओं का शक्तिशाली होना और हिंदुओं का संगठित होना बहुत आवश्यक है। हिंदू रहेगा तो सब सभ्यताएं रहेंगी, और ये नहीं रहेगा तो कोई सभ्यता धरती पर रहने वाली नहीं है। इसलिए विश्व की सभी संस्कृतियों को बचाया जा सकता है हिंदुत्व की रक्षा करके। अच्छे समर्पित अनुकूल शासक न होते तो अभी जो घटना घटी थी, क्या इतना बढ़िया उत्तर दिया जा सकता था। कितने दुख की बात है कि उनका धर्म और पूछ करके उनको जाति पूछी। क्या जाति तो नहीं पूछी कि तुम किस जाति को, पंडित हो कि ठाकुर हो कि वैश्य हो, क्या हो, पूछा गया। जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा और उन्हें मार दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अब तक जितने कत्लेआम हुए हैं वो धर्म के नाम पर ही हुए हैं। बस बात ये थी कि पहले मीडिया को अधिकार नहीं था सही बातों को प्रकाशित करने का, अब थोड़ा स्वतंत्रता आ गई है तो इस बात का प्रचार प्रसार हो गया। नहीं, पहले भी जो हत्याएं हुई हैं आतंकवादियों के द्वारा, उनके मूल में भी केवल यही था कि हिंदुत्व को समाप्त करो, हिंदू को समाप्त करो। इसलिए अपने अपने वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का पालन करते हुए सभी हिंदुओं को आपसी वैमनस्यता, वैर विरोध, द्वेष, घृणा, इस सब को किनारे करके इस भारत राष्ट्र की भारतीयता, सनातन संस्कृति के विकास के लिए संगठित होकर के कार्य करना चाहिए। ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। तभी गोरक्षा होगी, तभी धर्म रक्षा होगी, तभी राष्ट्र रक्षा होगी। ओरछा में कनक भवन मंदिर भी बन रहा है लंका दहन हनुमान जी पर, और वो बिल्कुल अयोध्या के जैसा ही बन रहा है। अयोध्या के कनक भवन का एक एक इंच नाप कर वहां के पूरे नक्शे का हूबहू स्वरूप वहां प्रकट किया जा रहा है। लगभग काम हो चुका है, थोड़ा काम बाकी है, भी चांदी के सिंहासन का काम बाकी है, और हम समझते हैं 1 वर्ष के भीतर श्री कनक बिहारी जी वहां विराज जाएंगे। तो अब अयोध्या तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा है, और जब अयोध्या है तो कनक बिहारी जी भी वहीं होने चाहिए। तो कनक बिहारी जी का भी वहां दर्शन होगा। चंद्रमौलीश्वर संकीर्तनेश्वर महादेव है, तो हमारा भाव है कि जब वहां मंदिर की स्थापना हो तो बुंदेलखंड के 365 गांवों का चयन हो। कितने गांव? एक दिन की एक गांव की ड्यूटी 24 घंटे की, अखंड कीर्तन करते हुए, अपने गांव से कीर्तन करते हुए, वाहन से दूरी हो तो वाहन से, और 10-5 किलोमीटर हो तो पैदल भी चल सकते हैं, नहीं तो वाहन से वहां पहुंचे, कीर्तन करते हुए जाएं, 24 घंटे का कीर्तन करके, कीर्तन करते अपने गांव में आएं। इस तरह से 365 गांवों का वहां जुड़ाव हो, और
जो लोग इतने सामर्थ्यवान हैं कि वहां जाकर एक दिन का भंडारा संत सेवा कर सकते हैं वो करें, नहीं तो कनक बिहारी सरकार सबके प्रसाद की, निवास की अपनी ओर से व्यवस्था करेंगे। ये यदि कार्य हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा। आप लोग सब इसके लिए लगिए और सबकी तिथियां भी अभी से निश्चित कर दो। ठाकुर जी के विराजमान होने के पहले सब कार्य हो जाना चाहिए। अब तक कितने गांव हो गए? 150 गांव अब तक हो गए हैं। तो अब ऐसा न हो कि संख्या पूरी हो जाए फिर आप लोग कहें हम तो रह ही गए। बहुत तेजी से लोग इसमें अपनी सहभागिता निश्चित कर रहे हैं और जिन गांवों में आर्थिक अभाव के कारण वो हारमोनियम, ढोलक, झेला आदि नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा ही यदि कोई है तो उनको भी हम ठाकुर जी की ओर से हारमोनियम, ढोलक, मजीरा, झांझ सब कुछ देंगे। बस अपने गांव में रोज थोड़ी देर कीर्तन करें और साल में एक दिन की ड्यूटी। भाई साल भर में 24 घंटे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आपको हर महीने बुलाएं तो आप कहेंगे कि भाई महाराज हमारे अमुक अमुक काम है, पर वर्ष में एक 24 घंटे का समय तो आप कीर्तन के लिए निकाल सकते हैं। यद्यपि ओरछा गौशाला में कीर्तन हो रहा है और बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है, कीर्तन वालों को कुछ मासिक सेवा दी जाती है, उससे कीर्तन हो रहा है। वृंदावन मलूक पीठ में भी अखंड कीर्तन चल रहा है, रेवासा धाम में भी अखंड कीर्तन चल रहा है, अपने ठाकुर जी के प्रायः सभी स्थानों में अखंड कीर्तन चल रहा है। पर सेवा देकर कीर्तन करने की बात अलग है और इस प्रकार से निष्काम भाव से गांव के लोगों का जुड़ाव हो कीर्तन में, लोगों का खान पान पवित्र हो, आहार व्यवहार विचार सब पवित्र हों, माता पिता का, अपने से बड़ों का सब सम्मान करें। ये सब भाव संकीर्तन के माध्यम से विकसित हो जाएंगे। भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसों। मंगल दिशि दसों, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। तो महंत श्री अनिरुद्धदास जी से और श्री कमलेश मिश्र जी से, द्वारिका मिश्र जी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारे लिधौरा मंदिर के महंत श्री संत दास जी बैठे, ये बैठे। इतने भारी भरकम महंत आपको मिलेंगे नहीं। बराना वाले महंत जी के बाद यदि कोई पिंडी जमती है तो हमारे संत दास जी की पिंडी जमती है। अनिरुद्ध दास जी को तो बताना पड़ेगा कि ओरछा के महंत हैं, पर संत दास जी को किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि ये महंत। खड़े हो जाओ, दर्शन तो कर लें सब लोग। और स्थानों में तो एक एक महंत होते, वहां डबल महंत बनाए गए, राम लखन दास जी और संत दास जी। तो ये भगवान की कृपा है महाराज, साधुओं का दर्शन दुर्लभ हो रहा है। इस क्षेत्र में साधु हैं, साधु विराजमान हैं मठ मंदिरों के माध्यम से। ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का सौभाग्य है। और आज इस पवित्र मंदिर में श्री कर्मा बाई जी के मंदिर का दर्शन करके और इतना सुंदर स्थल देख करके मन बहुत प्रसन्न है। जिन लोगों ने भूमि दान की है, जिन लोगों ने मंदिर के निर्माण में सहयोग किया है, उन सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत सुंदर। और ये स्वाभिमान अपने में रहना चाहिए। हम उन कर्माबाई के खानदान के हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी को अपनी गोद में बिठा के खिचड़ी खिलाई। जिस रेवासा धाम का हम नाम ले रहे थे, जहां से भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, वहां नाभाजी ने लिखा है 56 भोगते पहल खींच कर्मा को भावे। जगन्नाथ जी को 56 भोग रोज लगता है, पर सबसे पहले जगन्नाथ जी कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने आते थे। और जब ये कर्माबाई नाम कैसे पड़ा जानते हैं?
एक महात्मा जी आ गए कर्माबाई के पास। कर्माबाई जगन्नाथपुरी में जाके रहने लगी थी। यहाँ से पैदल चल के जगन्नाथपुरी गई और फिर जगन्नाथ जी में ही रह गई, वहीं भजन करती थी। तो उनके मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि जगन्नाथ जी को लोग 1:30 बजे 2 बजे भोग लगाते हैं और भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव था। मैया यशोदा तो बासे मुंह ही उनको, अभी आंख नहीं धोई, मुंह नहीं धोया और सवेरे सवेरे माखन रोटी दे देती। और ये पंडा पुजारी बताओ 1:30 बजे 2 बजे तक भगवान को भूखा रखते हैं। तो बहुत व्याकुल हो गई, ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाना आरंभ किया। उसके भोले भाव पर ईश्वर जगन्नाथ जी रोज आकर खिचड़ी पाने लगे। एक महात्मा को पता चल गया जगन्नाथ जी यहाँ खिचड़ी खाने आते। अरे बोले माई तुम तो बड़ा गड़बड़ करती हो, पूरा स्नान करना चाहिए, इतनी मिट्टी लगानी चाहिए, इतनी पवित्रता रखनी चाहिए, फिर बड़ी विधि पूर्वक भगवान को ऐसे थोड़ी भोग लगाया जाए जैसे तू बनाती है, मिट्टी की हंडी में खिचड़ी बना के धर देती है। तो मैया कर्माबाई ने संत की आज्ञा मान करके थोड़ा और आचार विचार से, अब देर हो गई उसको बनाने में, तो जगन्नाथ जी बार बार आकर बोलने लगे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो कर्माबाई नाम है। कर्मा 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 माने कर, जल्दी कर, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, कर्मा कर्मा तो कर्माबाई हो गई। जहां विषपान कराने का संकल्प लेकर आने वाली, मारने का संकल्प लेकर आने वाली पूतना को माता की गति भगवान देते हैं, वहां जिस कर्माबाई ने ठाकुर जी को गोद में खिलाया हो, अपने हाथ से जिमाया हो, उन कर्माबाई को भगवान क्या देंगे, ये वाणी में सामर्थ्य नहीं है। पर कर्माबाई के चरित्र में है, जब कर्माबाई का समय पूरा हो गया, वृद्ध हो गई और जगन्नाथ जी का स्मरण करते करते उन्होंने अपने देह का त्याग किया, तो मंदिर में पुजारियों ने देखा कि जगन्नाथ जी फूट फूट कर रो रहे हैं, बलभद्र प्रभु रो रहे हैं, सुभद्रा जी रो रही हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। पंडा पुजारी घबराए, जय जगन्नाथ जी के आंसू चल रहे हैं। महाराजा को कहा, जगन्नाथपुरी के नरेश को कहा, राजा ने पूछा, तब ठाकुर जी ने कहा कि आप लोग कहते आप क्यों रो रहे हैं, अरे हमारी मां मर गई, तो आप पूछते आप क्यों रो रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मर के कहां गई, कहां गई मर के, आपके गोलोक धाम में ही तो गई कि नहीं गई, आपके नित्य धाम में तो पहुंच गई, फिर आप क्यों रो रहे हैं। बोले अब यहां हमें खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब पुजारियों ने कहा कि कर्माबाई के जैसा प्रेम तो हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन मंगला में सबसे पहले आपको कर्माबाई के नाम की खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहले मंगला में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उसको कर्माबाई की खिचड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्माबाई की खिचड़ी। तो समय तो अधिक हो रहा है, हमको और आगे भी जाना है, लेकिन 2-4 कुछ पंक्तियां गा लेते हैं कर्माबाई खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की, कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। हाँ बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। हाँ आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे तो सबकी समझ में आएगा।
अति पवित्र तन तिलक छाप युत बड़े बड़े आचारी, उत्तम कुल में जन्म पावे पंडित और पुजारी। 56 भोग 36 व्यंजन भरी स्वर्ण की थारी, तुलसी दल और मंत्र सहित 25 भोग लगारी। तुलसी दल और मंत्र सहित 25 भोग लगारी। बिना प्रेम के सब सामग्री, बिना प्रेम के सब सामग्री रह जाए धरी धरी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हाँ, बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए धरी धरी, बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हाँ, बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अत्यंत पवित्र शरीर, ब्राह्मण कुल में जन्म, 12 तिलक लगाते हैं, बड़ा आचार विचार का पालन करते हैं, पंडित कहते हैं उनको, पुजारी कहते हैं, और वो 56 भोग लगाते हैं, सोने की थाली में भर भर के भोग लगाते हैं, तुलसी दल पधराते हैं, नाभ्या आसी दंतरिक्ष मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर खाते नहीं है। और बिचारी कर्माबाई बिना पढ़ी लिखी कुछ नहीं जानती, क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नियारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान मिलते कैसे हैं? मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। लेकिन धन्य है कर्माबाई, बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए धरी धरी,